गौरी शंकर आईटीआई बक्सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का जेपी सर स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आप लोग के सामने आज ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज सबसे ये देखिए, पिछले जो लोको पायलट ड्राइवर का जो एग्जाम हुआ, 75 नंबर जो ट्रेड से एग्जाम हुआ था, मात्र 27 नंबर पास होने के लिए लाना था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि लोग बहुत ज़्यादा लड़के असफल रहे और लोको पायलट से वंचित रह गए। मेरा टारगेट है कि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक जानकारी ले, या आप लोगों को लोको पायलट की यदि तैयारी करना है तो गौरी शंकर आईटीआई में एडमिशन कराएं और प्रत्येक दिन विधिवत आप लोग क्लास चलता है विथ प्रैक्टिकल के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं आपके सामने। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। दूसरी बात कि जो ये ट्रांसफार्मर होता है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, कौन? फैराडे के विद्युत प्रेरण चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, या आप कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्स सिद्धांत पर भी कार्य करता है। कहीं कहीं ऑप्शन में ये न देकर ये भी देता है म्यूचुअल इंडक्टेंस सिद्धांत, तो भी आप लोग सही मानिएगा। और जानेंगे कि जो आपके ट्रांसफार्मर होता है एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं, यदि वोल्टेज के आधार पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर दो होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी औपचारिक ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन और उच्चायक ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब एक बात समझिए, ट्रांसफार्मर में आप बताएंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या अंतर है, पहले आगे देखते हैं। पहले जानिए कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको द्वितीयक वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी को इनपुट कहा जाता है क्योंकि इसमें वोल्टेज जाता है और सेकेंडरी से वोल्टेज बाहर निकलता है, यानी ये कहलाता है आउटपुट। अब ध्यान दीजिए, अब आपके मन में विचार था कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ये दोनों ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंगों की संख्या अधिक हो, देखिए देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बनाया गया है, ऐसे ऐसे किया गया है ना, तो ये क्या है, माने ये जो वाइंडिंग है तारों की फेरा की संख्या है। तो प्राइमरी में तारों की फेरा की जब संख्या अधिक होगा और सेकेंडरी में जब कम होगा तो समझिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक बार और समझ लीजिए, जब प्राइमरी में वाइंडिंग की संख्या क्या होगा, अधिक, और सेकेंडरी में जो वाइंडिंग की संख्या कम होगा तो स्टेप डाउन होगा। ये ट्रांसफार्मर पावर हाउस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका क्या हुआ कि देखिए, आप स्पष्ट करिए, ये ज्यादा है और ज्यादा क्या कर रहा है, कम। तो हमारे पावर हाउस में तो यही काम है कि वहां से 2 लाख वोल्टेज को आपको 240 में 2 लाख को क्या करेगा, 24,000 33,000 में वहां से कन्वर्ट करता है। पुनः उसको लाएंगे तो 11,000 लेकर पुनः 440 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कहने का मतलब कि देखिए, देखने से लगता है ज्यादा को कम कर रहा है, ये स्टेप डाउन कहलाता है। ठीक है, स्टेप अप क्या कहलाता है, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए प्राइमरी की संख्या क्या है, कम है, यानी फेरों की संख्या क्या है, कम है। इसमें देखिए मतलब मात्र इतना ही है, लेकिन इसमें देखिए फेरों की संख्या बहुत है, यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपको कम वोल्टेज को ज्यादा करता है। कम वोल्टेज क्या कर रहा है, ज्यादा करता है, ये कहलाता है स्टेप अप। तो क्वेश्चन आता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है, पावर हाउस में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है, ये किया जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस में। अब आते हैं, देखिए यहाँ देखिए, इतनी जानकारी। अब ये हम बताए ना कि 2 लाख वोल्ट को ट्रांसफार्मर क्या करता है, 24,000 या 33,000 में कन्वर्ट करता है। मैं एक डायग्राम दिखाया हूँ, एक ट्रांसफार्मर है, मानते चलिए वाइंडिंग है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। देखिए 11,000, यानी देखिए 11,000 इसमें जा रहा है, एचटी ये इनपुट कर रहा है। एचटी में होता है हाई टेंशन, आई है एलटी यानी लो टेंशन, यानी हाई टेंशन क्या करता है, लो टेंशन में कन्वर्ट करता है। यानी 11,000 किस में करता है, 440 वोल्ट को क्या करता है, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है। यानी स्टेप डाउन के आधार पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
अब आते हैं 11 11 11 22 11 33,000 वोल्टेज जा रहा है। ये जो तीन 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 को गया है ट्रांसफार्मर में तार, तीन को गया है ना, तीन फेज गया। फेज किसे बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक ना, वो फेज कहलाता है, ठीक है। न्यूटन अर्थिंग को। तो कहने का मतलब होता है कि 11,000 33,000 जा रहा है, तो मैंने 440 440 जोड़ दीजिए, उतना हो जाएगा। अब है कि अब पूछता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना परसेंट के बीच होता है। देखिए, यदि आप दक्षता की बात करते हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 90 से 98%। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यही जब आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तो उसका जो दक्षता होगा 100% होगा। याद रखिएगा, जब आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करेगा तो उसकी जो इफिशियंसी दक्षता होगा 100% होगा। लेकिन इस तरह से ट्रांसफार्मर की यदि दक्षता पूछता है तो 90 से 98% के बीच होता है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें किया जाता है? केवीए में किया जाता है। किसमें? केवीए में किया जाता है। नो कि केडब्ल्यू मत बोलिए, केडब्ल्यू जनरेटर मोटर के किया जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर के मान लेते हैं रेटिंग किसमें दे दे, केवीए और केडब्ल्यू, तो अधिकांश लोग नहीं पढ़े रहते हैं, केडब्ल्यू ही मार देते हैं। नहीं, केवीए में किया जाता है। अब आते हैं कि फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते दो प्रकार के होते हैं। ये हम वोल्टेज के आधार पर पढ़ाए थे, आज अब पढ़ा रहे हैं फेज के आधार पर। तो फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार का होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है 250 वोल्ट तक ही काम करता है, 250 वोल्ट ही आपका काम करेगा। लेकिन जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है 11 केवीए काम करता है। तो ये पावर हाउस में जैसा काम करता है, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन तेल डालते हैं? तो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल डालते हैं। खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन या पेट्रोल के शोधन के दौरान जो प्राप्त होता है उसको प्रयोग करते हैं। क्यों? तो गाढ़ा होता है, उसमें कूलिंग करता रहता है, ट्रांसफार्मर को एकदम ठंडा शीतलन की काम करता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर का कोई भी भाग अंदर मूव नहीं करता है। देखिए ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसमें कोई भाग घूमने वाला नहीं होता है। पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए, नॉट मूवेबल, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, ये देखिए क्रोड देखिए ना, ये ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कहीं के देखे होंगे ट्रांसफार्मर को लोग जो जानकार होते हैं चोरी कर लेते हैं। क्या काट लेते हैं? सिलिकॉन चोरी कर, कोई कापर ही काट लेते हैं ना, ऐसा होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर क्रोड सिलिकॉन स्टील का होता है। और ट्रांसफार्मर में कॉपर की हानियां, जब मान लेते हैं कोई ट्रांसफार्मर में कॉपर की हानियां वाइंडिंग में होता है, यानी कहने का मतलब कोई क्वेश्चन करेगा ये बताइए कि ट्रांसफार्मर में कॉपर की हानियां कहाँ होती है, तो आपका जवाब होगा वाइंडिंग में। यदि आयरन से पूछता है कि ट्रांसफार्मर में आयरन की हानियां कहाँ होती है, तो उसकी कोर में होती है। कहाँ होती है? एकदम याद रखिएगा, एकदम लोको पायलट के एकदम वीवीआई क्लासेज है। और अधिक जानकारी लेना है आप लोगों को तो गौरी शंकर ITI में आए, विस्तृत रूप से जानकारी हम देंगे, क्लास में देते हैं, ठीक है, और विथ प्रैक्टिकल के साथ। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी, ये हो गया कि ट्रांसफार्मर में आयरन हानियां कोर में होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी के बीच कितना प्रतिरोध होता है? अब तो प्रतिरोध तो कोई गिन सकता है, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, इसमें कितना दोनों में प्रतिरोध है कोई मालूम कर पाएगा? नहीं, अनंत प्रतिरोध होते हैं। कितना प्रतिरोध होते हैं? अनंत होते हैं। प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? ओम, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर, देखिए यही कंजर्वेटर है, देख रहे हैं, यही कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर काम होता है कि तेल के ताप को बदलना, चेंजिंग करते रहता है, ठीक है, तभी ना कूलिंग रहेगा, आपका ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं करेगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? ये तेल के तापमान में परिवर्तन करता है। अब है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर कितना डिग्री का होता है? तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर 180 डिग्री का होता है। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, 180 डिग्री का होता है। एक ट्रांसफार्मर देखिए, ये रिले है, कुछ भाग जान लीजिए ट्रांसफार्मर का, ये रिले है। तो रिले का काम क्या होता है? रिले का काम ये होता है कि कभी भी ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो रिले करता है, इसको रिले हट जाता है, जिससे क्या होता है कि घंटी बजने लगती है। तो आदमी को जानकारी होता है कि ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट हो गया है, ठीक है। और ये ब्रीदर देखिए आता है कि ब्रीदर क्या है,
ट्रांसफार्मर के भाग ब्रीदर क्या है, कुछ मुख्य भाग बताए हैं, ये बाकी भागों की हम चर्चा नहीं कर, जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में आप आने वाले हैं एकदम बिल्कुल 100% आता है, आपने भी सेट उठाकर देखिए लोको पायलट का। ये ब्रीदर क्या है, तो ब्रीदर क्या करता है, एयर यानी ये शुष्क हवाओं को सोखता है, इसको नमयुक्त बनाने में सहायक करता है। कौन, ब्रीदर। अब आते हैं आपका ए रिले हो गया, ए ब्रीदर हो गया, कंजुएटर हो गया, आइए सब तो भाग बता ही चुके हैं। और एक बात बताना चाहेंगे, कहीं कहीं आप लोग देखे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये मोटा देख रहे हैं ना, मोटा, इस सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ये नहीं कि आप डायग्राम में देखते हैं कि प्राइमरी अलग है सेकेंडरी अलग होता है, जी नहीं, आप लोगों को डायग्राम बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है तो एक दूसरे के ऊपर होता है। किसके तो होता है, एक दूसरे के ऐसे ऊपर होता है, ठीक है। तो जो मोटा तार होता है वो नीचे रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग, और उसके ऊपर पतला जो तार लपेटा रहता है वो होता है प्राइमरी वाइंडिंग। समझ में, तो कहने का मतलब कि प्राइमरी दोनों तार एक ही पे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी अलग नहीं होता है, डायग्राम में अलग दिखाया जाता है। ये प्राइमरी दम क्या होता है, जैसे मान लो सेकेंडरी दम मोटा वाला हो गया और इसके ऊपर पतला वाला दम इसी के ऊपर आता है, उस पर क्या होता है कि उस पर लगा दिया जाता है अवरोधक के रूप में कागज लगा दिया जाता है, जिसको क्या हो शॉर्ट सर्किट न बनाए। तो कहने का मतलब कि दूसरे के ऊपर ही लपेटा जाता है जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है। तो यदि वाइंडिंग सीखना होगा ट्रांसफार्मर का तो गौरी संघ ITI में सीख सकते हैं, उसमें बिल्कुल सिखाया जाता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास था मात्र चंद मिनटों में आप लोगों को जानकारी दिए है, आप लोग ध्यानपूर्वक घर पर पढ़ें। बस आज की क्लास इतना है, धन्यवाद।